नमस्कार, मैं ताकेश्वर साहू ग्रामर की सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ग्रामर की आज इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है? वाक्य जो क्या होता है? वर्ड, शब्दों का एक समूह होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह होता है। क्या चीज़? सेंटेंस जो है शब्दों का एक समूह होता है। विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो क्या बनाता है? एक कंप्लीट अर्थ बनाता है, एक पूर्ण अर्थ बनाता है। तो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, पक्षियाँ जो है आसमान में या हवा में उड़ती है ना। पक्षियाँ जो है हवा में उड़ती है। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ बोलूँ है ना द एयर, हवा, तो हवा, सिर्फ हवा बोल देने से क्या होता है? पूरा अर्थ समझ में आता है या नहीं? है ना। हवा के बाद क्या बोलना चाहता है? हवा के बारे में क्या क्या बताना चाहता है कोई व्यक्ति? है ना। समझ में आता है क्या? नहीं आता है ना। यदि हम पूरा बोले बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, पक्षियाँ जो है हवा में उड़ती है, तो यहाँ पर जो कंप्लीट अर्थ समझ में आता है ना, कि पक्षी के बारे में बोल रहा है जो क्या कर रहा है? हवा में उड़ रही है ना। हवा में उड़ रही, उसके बारे में बता रहा है। तो इस प्रकार से ये एक कंप्लीट अर्थ, एक पूर्ण अर्थ समझ में आता है ना। अधूरा अर्थ नहीं होता है ना। उसी प्रकार है द रीड दिस लेसन केयरफुली, है ना। अध्याय को, है ना, पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना, है ना, ध्यानपूर्वक पढ़ना। यदि हम ये बोलें लेसन, पाठ को, तो क्या होता है? समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। यदि मैं पूरा बोलूँ रीड दिस लेसन केयरफुली, है ना, तो यहाँ पर यह होता है एक कंप्लीट अर्थ समझ में आता है कि है ना पाठ को क्या करना है ना, रीड, है ना, पढ़ना है। कैसे? ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक पढ़ना है भाई, ऐसा करिए। व्हाट इज़ योर नेम, है ना, तुम्हारा क्या नाम है। यहाँ पर मैं सिर्फ ये बोलूँ यू, तुम, या नाम, नेम बस बोलूँ, नाम, क्या आगे पीछे कुछ है क्या? समझ में नहीं आता है ना। यदि हम पूरा पूरा ये बोलें व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तब जो श्रोता व्यक्ति जो होता है ना, अर्थों को समझकर, वाक्यों की जो है ना हमने जो कहे हैं, जिस वाक्य को समझकर वो अपना रिप्लाई देता है, अपना जवाब देता है ना, तब वहाँ पर होता है सेंटेंस, है ना। यहाँ पर अगर हम सिर्फ यही बोलें कि नाम बस अगर बोल दें, तो क्या आगे कुछ समझता है क्या? नहीं समझता है ना। यू, है ना, सिर्फ तुम बस बोल दूंगा तो समझ में आएगा क्या? नहीं आता। और मैं अगर ये बोलूँ व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तब तुम्हारा क्या आएगा? रिप्लाई आएगा जो अपना नाम रहेगा। राहुल है, मोहन है, सोहन है, कुछ भी है, XYZ, है ना। तो इस प्रकार से जवाब आता है। तब वहाँ पर क्या होता है? एक सेंटेंस होता है, वाक्य होता है ना, जिस शब्दों के समूह के बोलने से एक कंप्लीट अर्थ का पता चलता है, तब वहाँ पर क्या होता है? सेंटेंस होता है, वाक्य होता है ना। उसी प्रकार MS धोनी विल प्ले क्रिकेट, महेंद्र सिंह धोनी जो है क्रिकेट खेलेगा। राहुल गोज टू मार्केट, राहुल जो है बाजार को जाता है। उसी प्रकार द ताजमहल इन आगरा, ताजमहल जो है कहाँ है? आगरा में है। इस प्रकार से जो है सेंटेंस क्या होता है? एक वाक्यों की जो समूह है उसको बोलने से एक कंप्लीट अर्थ बनता है, तब वहाँ पर होता है सेंटेंस होता है ना। यदि हम यही बोल दें कि अधूरा अर्थ, है ना, केयरफुली, या सिर्फ क्रिकेट, क्रिकेट बस बोल देने से समझ आएगा क्या? नहीं आता। कि महेंद्र सिंह धोनी जो है क्या करेगा? क्रिकेट में खेलेगा कि बैठे रहेगा, क्या करेगा? है ना। समझ में आता है क्या? नहीं आता है ना। तो महेंद्र सिंह जो धोनी है विल प्ले, खेलेगा क्रिकेट को, है ना, क्या करेगा? क्रिकेट खेलेगा, है ना। एक कंप्लीट अर्थ समझ में आता है। उसी प्रकार है राहुल गोज टू मार्केट, राहुल जो है बाजार जाता है ना। राहुल क्या कर रहा है भाई? बाजार जा रहा है। तो इस प्रकार से अब सेंटेंस के दो भाग हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी होता है उद्देश्य, और प्रेडिकेट यानी होता है विधेय, है ना। सब्जेक्ट किसको कहेंगे? द सब्जेक्ट मस्ट कंटेन अ नाउन और प्रोनाउन, है ना। सब्जेक्ट में क्या होना जरूरी है? संज्ञा या सर्वनाम का होना जरूरी है, या चाहिए, होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? मस्ट कंटेन यानी क्या होना चाहिए? संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम होना चाहिए। नाउन, फ्रेज, संज्ञा, वाक्यांश होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार है द प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट मस्ट कंटेन अ वर्ब। प्रेडिकेट में क्या होना जरूरी है? वर्ब का होना जरूरी है ना। मस्ट होना चाहिए, मस्ट कंटेन, यानी कि प्रेडिकेट क्या है? जिसमें वर्ब होना चाहिए। वह सेंटेंस जिसमें
वर्ब होता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक, इस दूसरे शब्दों में अगर हम समझ सकते हैं कि वाक्य का वह भाग है ना, वाक्य का वह भाग जो उस व्यक्ति या वस्तु को इंगित करता है, किसी व्यक्ति या वस्तु को इंगित करता है, वह क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है या उद्देश्य कहलाता है। उसी प्रकार जो प्रेडिकेट है ना, प्रेडिकेट जो होता है उस उद्देश्य के संबंध में बताता है ना, सब्जेक्ट के संबंध में बताता है कि सब्जेक्ट जो है ना क्या कर रहा है ना, जैसे कि राम जो है स्कूल जा रहा है ना, तो राम के बारे में बता रहा है। राम क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, उद्देश्य हुआ। तो राम क्या कर रहा है ना, स्कूल जा रहा है। तो स्कूल जा रहा है, जाना जो क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। ठीक है, उसी प्रकार देख लेते हैं द बॉय इज प्लेइंग नाउ, जो है लड़का जो है खेल रहा है, अब खेल रहा है ना, लड़का जो है अब खेल रहा है। द सन राइज इन द ईस्ट, जो है सूर्य जो है पूर्व दिशा से उगता है ना। तो यहाँ पर ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, और इधर ये क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। उसी प्रकार ही लिव्स इन रायपुर, वह रायपुर में रहता है, वह रायपुर में रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है? एक कंप्लीट अर्थ समझ में आता है, और क्या होता है? उद्देश्य और प्रेडिकेट का भी कंप्लीट अर्थ बनता है, समझ में आता है ना कि क्या है ना। तो सब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पर? द बॉय है ना। यहाँ पर देख लेते हैं, ही वह क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। तो वह कौन है ना, वह क्या कर रहा है? तो वह कहाँ रहता है? लिव्स इन रायपुर, कि वह रायपुर में रहता है ना। तो वह के बारे में बोल रही है ना, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट जो कहाँ रहता है? रहने के बारे में बोला है, तो रायपुर में रहता है। तो ये हुआ प्रेडिकेट। इतना जो हुआ, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। और अकेले जो सब्जेक्ट रहेगा वह उद्देश्य कहलाएगा, है ना। अब सब्जेक्ट में भी क्लासिफाइड है। सब्जेक्ट को इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको कहेंगे? वन हु स्पीक्स, जो बोलता है ना, जो बात करता है, जो कहता है, उसको कहेंगे हम फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ है, या मैं पढ़ा रहा हूँ, हम खेल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो क्या होता? आई और वी, है ना। मैं शब्द के लिए किसका यूज़ करेंगे? आई। और हम खेल रहे हैं तो हम के लिए वी। तो यहाँ पर आई और वी जो क्या कहलाता है? फर्स्ट पर्सन कहलाता है। ठीक है, आई और वी जो रहेगा वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा, जो बात करता है, जो बोलता है ना। है ना, तो मैं खेल रहा हूँ, या मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं पढ़ा रहा हूँ, हम खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो आई और वी है, जो हम बात कर रहे हैं ना, जो बात करता है, उसी को क्या कहेंगे? हम फर्स्ट पर्सन कहेंगे। उसी प्रकार है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन वन हु लिसन, जो सुनता है ना, क्या करता है? जो सुनता है उसको क्या कहेंगे? सेकंड पर्सन कहेंगे। जैसे यू, तुम्हें बात करूँ है ना, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, या मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, है ना। इस प्रकार से मैं तुम खाना खा रहे हो, तो यहाँ पर मैं जो है तुम्हें खाना खिला रहा हूँ, या मैं तुम्हें, इस प्रकार से ये जो क्या कहलाएगा? सेकंड पर्सन। जो तुम शब्द का प्रयोग हुआ है ना, तुम, तुम्हें, है ना, या ऑल ऑफ यू, तुम सभी को, है ना, तो ये क्या कहलाएगा? सेकंड पर्सन कहलाएगा। उसी प्रकार से थर्ड पर्सन, द पर्सन स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड द थर्ड पर्सन, है ना। वह व्यक्ति जिसके बारे में हम बात करते हैं, है ना, वह व्यक्ति, वह पर्सन, वह व्यक्ति जिसके बारे में अबाउट स्पोकन, जिसके बारे में बात करते हैं, कॉल्ड कहते हैं द थर्ड पर्सन, वो क्या कहलाता है? थर्ड पर्सन कहलाते हैं। जैसे ही सी इट नेम, है ना, वह खेल रहा होगा, है ना, वह खेल रहा होगा। राम जो है, राम स्कूल गया होगा, है ना। लड़के जो है पहाड़ चढ़ रहे होंगे, है ना। सूर्य उग गया, है ना, सूर्य जो है उग गया। तो यहाँ पर जो है द सूर्य है ना, द सन, तो ये सब क्या कहलाता है? एक्सेट्रा यहाँ पर, है ना। तो ये सब क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन कहलाएगा। जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो हमारे पास नहीं होता, अन्य पुरुष, है ना, अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात करते, जो हमारे पास में नहीं होता, वही क्या कहलाता है? थर्ड पर्सन कहलाता है। अब पर्सन को उनके वचनों के अनुसार से दो भागों में डिवाइड किया गया है ना। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, है ना। इंग्लिश में दो वचन होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। एक वचन किसको कहेंगे? जहाँ पर एक का बोध हो वहाँ पर सिंगुलर नंबर, और जहाँ पर दो या दो से
अत्यधिक का बोध होता है वहाँ पर प्लूरल नंबर होता है ना। उसी फर्स्ट पर्सन में आई जो है मैं जो है क्या है, सिंगुलर नंबर होगा, है ना। मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या है, एक अकेला व्यक्ति पढ़ाएगा ना, है ना, एक अकेला व्यक्ति पढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं जो है सिंगुलर नंबर होगा और वी जो है प्लूरल नंबर होगा, जहाँ पर हम खेल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, प्लूरल नंबर होगा। उसी प्रकार सेकंड पर्सन में यू, तुम, है ना। यदि तुमसे मैं बात करूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो तुम जो क्या हो कहलाएगा, सिंगुलर नंबर कहलाएगा, और मैं तुम सभी को पढ़ा रहा हूँ, है ना, ऑल ऑफ यू या यू ऑल, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, प्लूरल नंबर कहलाएगा। उसी प्रकार थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम, तो यहाँ पर मैं उसे पढ़ाया था, है ना, मैं उसे खिलाया था, है ना, मैं उसे जाने के लिए बोला था, है ना। इस प्रकार से तो ही सी इट नेम, है ना, मैं राम को मार्केट बाजार जाने के लिए बोला था, है ना। तो यहाँ पर जो राम रहेगा, जिसके बारे में बोलता हूँ, जो यहाँ पर नहीं है, जो चला गया है, जहाँ यहाँ पर नहीं है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन कहलाएगा। और वह एक का बोध होता है, वह, है ना, वह सी इट नेम, है ना, राम, मोहन, सोहन, इस प्रकार से एक का बोध होता है, जहाँ पर वह चला गया, वह खेल रहा है ना, सूर्य पूर्व से उगा। इस प्रकार से डॉक्टर जो है, डॉक्टर सुई लगा रहा होगा, डॉक्टर सुई लगाया था, है ना। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा खाना खा रहा है ना। लड़कियां जो है, लड़की पढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर एक का बोध होता है, तब वहाँ पर क्या होता है, सिंगुलर नंबर होता है। और सिंगुलर नंबर के रूप में ही सी इट नेम, द बस, द सन, द चाइल्ड, द डॉक्टर, द गर्ल्स, एट्सेट्रा, इस प्रकार से होता है। उसी प्रकार है प्लूरल नंबर, दे यानी कि वे, है ना, वे, राम एंड राजा, है ना, राम एंड राजा, या राम एंड श्याम, है ना, राम और श्याम बाजार गए, है ना। डॉग्स, कुत्ते जो हैं मांस खा रहे हैं, है ना। काउ जो है ना। इस प्रकार से द शीप एंड द प्लेन, है ना। इस प्रकार से क्या कहलाएगा, प्लूरल नंबर कहलाएगा। अब देख लेते हैं प्रेडिकेट क्या है, वर्ब, द वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन विच इज डन बाय द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द वर्ब, है ना। सेंटेंस, वाक्य का वह भाग, वह शब्द जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को डिनोट करता है ना। एक्शन, है ना, सब्जेक्ट जो करता है उसके कार्य को, डन बाई, है ना, जो कार्य किया है उस कार्य के बारे में बताता है, डिनोट करता है, तब वहाँ पर क्या कहलाता है, वह प्रेडिकेट कहलाता है ना। वह वर्ब, वह क्रिया जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य, है ना, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य के बारे में डिनोट करता है या बताता है, उसे क्या कहेंगे, हम प्रेडिकेट कहेंगे। जैसे कि राम जो है पढ़ रहा है, तो राम क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा, और जो है पढ़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट, है ना। जो कार्य कर रहा है वह क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाएगा। आगे देख लेते हैं, द वर्ब हैज टू मेजर पार्ट, वर्ब के दो भाग होते हैं, दो मुख्य पार्ट्स होते हैं, मेन वर्ब होता है और एक होता है एक्सिलरी वर्ब, है ना, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। इट इज़ फाउंड इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, है ना। कुछ वर्ब की, कुछ खोजे गए वर्ब हैं जिसके फॉर्म नीचे दिए गए हैं। प्रेजेंट में जैसे गो है, प्रेजेंट में क्या कहें, प्रेजेंट फॉर्म में क्या बोलेंगे, गो। उसी प्रकार जो पास्ट फॉर्म है, गो का पास्ट फॉर्म क्या कहलाता है, वेंट, है ना, गो का पास्ट फॉर्म वेंट। उसी प्रकार पार्ट पार्टिसिपल में गो का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या कहलाएगा, गोन। और
चौथा है प्रेजेंट पार्टिसिपल में गोइंग, है ना, क्या है गोइंग। उसी प्रकार जैसे है ना, वो क्या कहेंगे गो, वेंट, गॉन या गोइंग, गो, वेंट, गॉन और गोइंग। उसी प्रकार है और एग्जाम्पल है रन का, रन, 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 है ना। कम, आना, कम, कम, केम, केम, कम, कम का क्या है, कम, कम, केम और कम ही होता है। और लास्ट क्या है कमिंग, एनजी फॉर्म में, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में क्या कहेंगे, कम ही कहेंगे। ये कट का क्या कहेंगे, कट, कट, कट। कैच का पकड़ना, कैच यानी पकड़ना, कैच, कॉट, कॉट या कटिंग, इस प्रकार से होता है। आगे एक्सिलरी वर्ब जो टेंस में लगता है, सहायक क्रिया, है ना, जिसे क्या कहेंगे सहायक क्रिया। ये क्या कहलाता है, एक्सिलरी वर्ब कहलाता है। एक्सिलरी वर्ब में एम, इज, आर, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought, नीड, डेयर, यूज्ड टू। ये सब क्या है, मे, माइट, मस्ट, ought टू, नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। ये क्या है, कहाँ, कैन से लेकर के वुड से, है ना। ये सब क्या कहलाता है, मॉडल है। ये सभी क्या है, मॉडल से, जबकि ये जो है सहायक क्रिया है, इज, एम, आर, जो टेंस में लगता है। टेंस में जो लगता है उसको क्या कहेंगे हम, सहायक क्रिया कहेंगे, एक्सिलरी वर्ब कहेंगे। तो ये सब होता है एक्सिलरी वर्ब, जो सहायक क्रिया जो टेंस में लगता है, टेंस के अनुसार होता है, वो क्या कहलाता है, सहायक क्रिया कहलाता है। अब आगे है द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज़ अ नाउन और प्रोनाउन विच टेल्स अस द पर्सन और थिंग टू whom द एक्शन ऑफ द वर्ब हैपेंड। इट इज नाउन, वह संज्ञा या सर्वनाम, है ना, वह संज्ञा या सर्वनाम विच टेल्स अस, जो हमें बताता है ना, द पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु के बाद, है ना, टू whom द एक्शन ऑफ द वर्ब हैपेंड, है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु के किए गए कार्य की प्रभाव के बारे में बताता है, कि किए गए कार्य की के बारे में बताता है, तब वहाँ पर क्या कहलाता है, वह ऑब्जेक्ट कहलाता है ना। क्या कोई संज्ञा या सर्वनाम, है ना, कोई संज्ञा या सर्वनाम जो हमें यह बताता है, क्या किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य के प्रभाव के बारे में बताता है ना, तब वहाँ पर क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट होता है वह सभी भाग, है ना। जैसे ही सेल्स बाइसिकल, वह जो है बेचता है, बाइसिकल बेचता है, साइकिल, है ना, वह क्या बेचता है, बाइसिकल बेचता है। तो यहाँ पर जो ही है सब्जेक्ट कहलाएगा, ही जो है सब्जेक्ट होगा, और सेल जो है क्रिया है, सेल क्या है, क्रिया है, और बाइसिकल क्या है, ऑब्जेक्ट होगा, वह भाग, है ना। जो लास्ट में जो शेष बचता है वो क्या कहलाता है ना, वर्ब के बाद जो शेष बचता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, कर्म, है ना। और इतने सबको सेल और वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले भाग को क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक, तो वह साइकिल बेचता है, वह स्कूल में पढ़ाता है ना। तो ये सब क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, है ना। जो कार्य करता है, जिस कार्य के बारे में करता है ना, उसके कार्य के प्रभाव के बारे में बताते हैं कि वह क्या कार्य करता है, तो उसके बारे में बताते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।